जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा, आईएनएस अरिधमन ये शब्द नहीं, ये शक्ति है। किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए 3 न्यूक्लियर मिसाइल्स की जरूरत पड़ती है। एक मिसाइल जो कि लैंड से अटैक कर सकती हो, एक मिसाइल जो कि एयर से अटैक कर सकती हो और एक मिसाइल जो कि वाटर या सबमरीन के अंदर होती है। इसको कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो एयर बेस की मिसाइल्स होती हैं और जो लैंड मिसाइल्स होती हैं, उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है क्योंकि एनिमी कंट्री उनको आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो कहाँ पे रखी हुई है। लेकिन जो न्यूक्लियर सबमरीन की जो मिसाइल्स होती हैं, वो नॉन ट्रेसेबल होती है। वो इतनी ज्यादा स्टेल्थ होती है कि उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो कोई एनिमी कंट्री इंडिया के ऊपर अटैक करे और अगर वो प्रीएम्प्टिवली एयर बेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, लैंड मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, तो उसके बावजूद भी जो न्यूक्लियर सबमरीन वाली जो मिसाइल्स होती हैं, वो उसके रीच में नहीं आती हैं और वो बची रहती हैं। तो एक अटैक होने के बावजूद भी हमारे पास ये हमेशा ऑप्शन रहेगा कि हम उसके ऊपर वापस अटैक कर सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब से। और ये एक प्रकार का ऐसा थ्रेट रहता है जो कि दूसरे कंट्रीज को हमारे ऊपर अटैक करने से रोक सकता है। इसीलिए इंडिया ने आईएनएस अरिधमन, ये हमारी तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि इंडियन नेवी के अंदर इंडक्ट की जा रही है, जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ट्रिमेंडसली इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमारे पास 2 और ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन है। एक का नाम है आईएनएस अरिहंत, दूसरे का नाम है आईएनएस अरिघात, तीसरे वाली जो ये है आईएनएस अरिधमन। 90,000 करोड़ की ये सबमरीन है। ये विशाखापट्टनम ईस्टर्न नेवल हेडक्वार्टर, इंडिया की जो ये न्यूक्लियर सबमरीन्स का जो पोर्ट है वो है विशाखापट्टनम। वो वहीं पर आकर मेंटेनेंस के लिए रेस्ट करती है। तो बात समझे ना, क्यों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियर सबमरीन। हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं लेकिन उनको 3 अलग अलग जगह पर प्लान करके रखना पड़ता है, लेकिन 2 जो हैं एयर बेस वाले और जो लैंड मिसाइल्स होती हैं, दे आर ईजियर टू टारगेट। लेकिन जो सबमरीन के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, उसको बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया जा सकता। न्यूक्लियर सबमरीन जो होती है उसको ट्रैक किया जा सकता है अगर वो पोर्ट पे मेंटेनेंस के लिए खड़ी हो। वो सिर्फ और सिर्फ जब डीप ओशियंस में, डीप समुद्र में होती है तभी ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो एक 24/7 365 डेज के लिए काउंटर थ्रेट रखने के लिए हमें टोटल 4 सबमरीन की जरूरत है। एक सबमरीन जो कि कॉन्स्टेंटली पेट्रोल पे हो, जिसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, समुद्र में है, अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम वहां से न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च कर देंगे। दूसरा वो वाली सबमरीन होती है जो कि ट्रांजिट में होती है। इसको ट्रैक किया जा सकता है, ये फुल फ्लेजेड स्टेल्थ मोड में नहीं होती। और क्योंकि ये सबमरीन काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, तो इसको तो देर आर सम टाइम्स कि कभी कभी सबमरीन जो है वो मेंटेनेंस के लिए भी रखी जाती है। तो अगर कोई एक सबमरीन मेंटेनेंस के लिए है, एक ट्रांजिट में है और एक को रिजर्व में, जो कि एक हाई रेडी पोजीशन में जब भी जरूरत पड़े इमीडिएटली लॉन्च किया जा सके, और एक पेट्रोल में। अगर हमारे पास इस प्रकार की 4 न्यूक्लियर सबमरीन होंगी तो हम एक 24/7 365 डेज का काउंटर न्यूक्लियर थ्रेट क्रिएट कर देंगे, ताकि हमारे ऊपर कोई अटैक करने की हिम्मत भी ना करे, क्योंकि अगर करेगा तो वी विल बी एबल टू लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल्स फ्रॉम देम, फ्रॉम आवर आईएनएस अरिहंत और अरिधमन। जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा, आईएनएस अरिधमन ये शब्द नहीं, ये शक्ति है।